हेलो दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल वैशाली मैम जीएस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स के अप्रैल 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में विद टेस्ट ऑफ फैक्ट के साथ में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो दोस्तों, T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले जो दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं ये बन गए हैं रोहित शर्मा। आंसर हमारा हो जाएगा रोहित शर्मा। अब हमने यहाँ पर बात की है दूसरे भारतीय बल्लेबाज की, तो 10,000 रन पूरा करने वाले T20 में पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे, तो ये थे दोस्तों विराट कोहली। और रोहित शर्मा जो है ये अगर भारत में देखें तो इनकी दूसरी रैंकिंग है, और अगर वर्ल्ड लेवल पर हम देखते हैं तो इनकी विश्व में T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने में 7वीं रैंकिंग है रोहित शर्मा की। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है। तो दोस्तों, स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम जो है ये आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उसकी एक पहल है। और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है इसने 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 126 अतिरिक्त शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की है। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना की शुरुआत की है। तो मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना जो है इसकी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में। आंसर हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की कैपिटल की, तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है इसका नाम है भोपाल। और फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ के सीएम की, तो यहाँ के जो सीएम हैं मतलब मुख्यमंत्री ये हैं शिवराज सिंह चौहान। अगर आप करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, हमारे चैनल की अपडेटेड ई बुक जो है ये लॉन्च हो चुकी है। और इस ई बुक की जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस ई बुक में दोस्तों आपको 35 प्लस टॉपिक्स मिल जाएंगे, प्लस में आपको MCQs में 1100 प्लस MCQ मिल जाएंगे। और ये जितने भी MCQ हैं ये बिल्कुल डिटेल में विद टेक्स्ट ऑफ फैक्ट के साथ में आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। और जितने भी टॉपिक हैं इनसे भी रिलेटेड जितने भी MCQs बन सकते थे वो सभी इस बुक में इंक्लूड हैं। और फ्रेंड्स, ये जो ई बुक है ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी आपके एग्जाम सिलेक्शन के लिए। तो आप अभी डिस्क्रिप्शन में जाकर इस लिंक से इस ई बुक को परचेस कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई है। तो मेगालिथिक स्टोन जार जो हैं इनकी खोज की गई है अभी हाल ही में असम राज्य में। आंसर हो जाएगा हमारा असम। चलिए, इनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जो असम राज्य है इसके दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाण काल के पत्थर की घड़े मिले हैं जिन्हें हम मेगालिथिक स्टोन जार कहते हैं। इमेज में आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं, ये पत्थर के घड़े हैं और इनको मेगालिथिक स्टोन जार कहते हैं। और इनकी हाल ही में खोज की गई असम राज्य के दीमा हसाओ जिले में। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस जार को पहली बार वर्ष 1929 में जॉन हेनरी हटन और जेम्स फिलिप मिल्स के द्वारा, ब्रिटिश सिविल सेवक हैं ये, और इनके द्वारा देखा गया था। जबकि वर्ष 2016 में और 2020 में भी ऐसी कई साइटों की खोज की गई है। और 2022 में दोस्तों ये असम राज्य में खोजे गए हैं मेगालिथिक स्टोन जार। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया है। तो दोस्तों, भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का जो अनावरण है ये किया है IIT मद्रास ने। आंसर हमारा हो जाएगा IIT मद्रास। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो दोस्तों, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे हम IIT कहते हैं, और किसने, IIT मद्रास ने देश के पहले स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने जिसका नाम कदम रखा गया है इसका अनावरण किया है। और यह देश के विकलांग लोगों की स्थिति में सुधार लाएगा। और जो कदम है दोस्तों इसका निर्माण सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी जिसे हम SBMT कहते हैं इसने मोबिलिटी इंडिया के सहयोग से किया है। और ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा खिलाड़ी IPL इतिहास में रिटायर आउट होने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बन गया है। तो दोस्तों, IPL इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले जो पहले खिलाड़ी हैं ये बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। आंसर हमारा हो जाएगा रविचंद्रन अश्विन। और ये
राजस्थान रॉयल्स की हरफनमौला खिलाड़ी हैं रविचंद्रन अश्विन, और इन्होंने हाल ही में आईपीएल इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो दोस्तों, ई साइकिलों को शामिल करने वाला जो पहला देश है ये नई दिल्ली बन गया है। आंसर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने की मंजूरी दी है? तो मानवाधिकार परिषद जो है इससे निलंबित करने की मंजूरी अभी रूस को दी गई है। आंसर हो जाएगा हमारा रूस। और ये किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस को मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया है। और क्यों किया है? तो फ्रेंड्स, यूक्रेन की जो बुचा शहर है इसमें हत्याओं के बाद यह कदम उठाया गया है, जो रूस द्वारा है। यहाँ पर बहुत ही घातक हमला किया गया था और बहुत से लोगों की यहाँ पर हत्या हो गई थी, और इसी कारण से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया है रूस को। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास के 9वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो भारत और किर्गिस्तान का जो संयुक्त विशेष बल अभ्यास है इसका 9वां संस्करण अभी आयोजित किया गया था। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है दोस्तों? तो इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में हुआ है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई, इसने रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा है। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति जो योजना है इसकी शुरुआत भी किस प्रदेश ने की है? तो मध्य प्रदेश ने की है। आंसर हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। कैपिटल हम इसकी डिस्कस कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का मुख्य G20 समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का मुख्य G20 समन्वयक जो है ये नियुक्त किया गया है हर्षवर्धन श्रृंगला के लिए। आंसर हमारा हो जाएगा हर्षवर्धन श्रृंगला। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो दोस्तों, भारत द्वारा साल 2023 में आयोजित किए जाने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को इसका मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, इस फैक्ट से हमें पता चलता है कि जो G20 शिखर सम्मेलन है इसको कब आयोजित किया जाना है भारत में? तो 2023 में आयोजित किया जाना है। और इसमें मुख्य समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हर्षवर्धन श्रृंगला को नियुक्त किया गया है। और जो हर्षवर्धन श्रृंगला हैं ये 30 अप्रैल 2022 को अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे और मई से इस नई भूमिका का कार्यभार संभालेंगे। जबकि G20 का जो शेरपा है ये कौन बने रहेंगे? तो फ्रेंड्स, वाणिज्य मंत्री जो है पीयूष गोयल ये G20 का शेरपा बने रहेंगे। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सितंबर 2022 में किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो संघाई सहयोग संगठन जो जिसे हम SCO कहते हैं इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाना है सितंबर 2022 में। और किस देश की अध्यक्षता में दोस्तों? तो उज्बेकिस्तान जो देश है इसकी अध्यक्षता में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। और ये कब किया जाना है? तो सितंबर 2022 में किया जाना है। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं उज्बेकिस्तान की। तो उज्बेकिस्तान देश की जो कैपिटल है यानी कि राजधानी है ये क्या है दोस्तों? तो ये है ताशकंद। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने देश का पहला सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो देश का पहला सुपर ऐप जो है ये लॉन्च किया है हाल ही में टाटा कंपनी के द्वारा। आंसर हमारा हो जाएगा टाटा। चलिए फ्रेंड्स, इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जो सुपर ऐप है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके ज़रिए यूज़र्स को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। मतलब दोस्तों, ये एक ऐसा ऐप होगा जिसमें आप बहुत सारे ऐप का काम कर सकते हैं। आप इसमें मनी ट्रांसफ़र वगैरह का भी काम कर सकते हैं, टिकट बुकिंग का काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो काम हैं ये आप एक ही प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं और इसे ही कहते हैं सुपर ऐप। और जो सुपर ऐप है ये टाटा द्वारा जो दिया गया है इसका नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका नाम है न्यू और इसे अप्रैल 2022 में लॉन्च किया जाएगा।
चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छुआछूत को मिटाने के लिए किस राज्य सरकार ने विनय समरस्य योजना शुरू की है? तो दोस्तों छुआछूत को मिटाने के लिए अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा विनय समरस्य योजना की शुरुआत की गई है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस तरह की अगर कोई योजना शुरू की जाती है तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा छपता ही है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस तस्वीर ने 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये हाल ही में 2022 में जीता है कमलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल ने। आंसर हमारा हो जाएगा कमलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल। ये एक पिक्चर थी और इस पिक्चर के लिए किसको दिया गया है ये पुरस्कार? तो एम्बर ब्रेकन जो है इनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई थी और इस वर्ष इसकी कौन सी वर्षगांठ है? तो दोस्तों इस वर्ष इस योजना की 7वीं वर्षगांठ है। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रधानमंत्री मुद्रा जो योजना है इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं ये योजना है क्या। तो इस योजना के तहत गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु या सूक्ष्म उद्यम से जुड़े जो लोग हैं इनको 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है इस योजना के तहत। और इसकी शुरुआत कब की गई है? तो 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई है और 7वीं वर्षगांठ इस वर्ष मनाई गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का कृषि निर्यात पहली बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच गया है? तो पहली बार जो निर्यात है हमारे देश भारत का 50 बिलियन अमेरिकी जो डॉलर है इनसे पार पहुंच गया है। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे देश के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय जो है इसका उद्घाटन हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। आंसर हमारा हो जाएगा नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जो है इनके द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन जो है ये नई दिल्ली में किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों सीमा दर्शन परियोजना जो है इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। और कहां पर किया गया है, किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में किया गया है। और ये भी आप याद रखिए कि जो अमित शाह हैं ये केंद्रीय गृह मंत्री के साथ साथ में सहकारिता मंत्री हैं और ये भारत के पहले सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। चलिए इस योजना से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये जो परियोजना है इसको गुजरात के बनासकांडा जिले में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। और ये जो परियोजना है ये नागरिकों को हमारी सीमा पर BSF कर्मियों के जीवन और कार्य का निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने HD1 नामक एक नई आकाशगंगा की खोज की है? तो HD1 नामक एक आकाशगंगा की खोज जो है ये अभी हाल ही में जापान के शोधकर्ताओं द्वारा की गई है। आंसर हमारा हो जाएगा जापान। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में खोजा गया बाह्य ग्रह K2 2016 BLG 0005LB जो है ये ग्रह जो है ये किस ग्रह के समान जुड़वा है? तो ये जो ग्रह है अभी हाल ही में खोजा गया था और इसकी समानता जो है ये बृहस्पति ग्रह से बताई गई है। आंसर हमारा हो जाएगा बृहस्पति। और इस तरीके के जो क्वेश्चन रहते हैं सौरमंडल से रिलेटेड ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के GDP ग्रोथ अनुमान को 8.7% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो दोस्तों विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की जो GDP ग्रोथ है इसको 8.7% से घटाकर 8% कर दिया गया है। आंसर हमारा हो जाएगा 8%। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चाहे जितने स्टार लगा लें ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में हर साल किस तारीख को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती मनाई जाती है? तो जो अंबेडकर जयंती है इसको भीम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रतिवर्ष भारत में 14 अप्रैल को मनाई जाती है। आंसर हो जाएगा हमारा 14 अप्रैल। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो भारत में हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती मनाई जाती है और इस दिन भारत में समानता दिवस एवं ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 अप्रैल भीम जयंती को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुंबई और किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो दोस्तों हाल ही में मुंबई के साथ में हैदराबाद के लिए 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है इसकी मान्यता दी गई है। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन जो है FAO और ऑरवर-डेज फाउंडेशन जो है इसके द्वारा हाल ही में संयुक्त रूप से मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। और जो हैदराबाद है ये लगातार दूसरे वर्ष मान्यता इसको दी गई है। और 2021 में हैदराबाद भारत का एकमात्र शहर था जिसे 2020 के लिए 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई थी। लेकिन अब भारत के यहाँ पर 2 शहर शामिल हैं, मुंबई और हैदराबाद। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है कमेंट करके। और क्वेश्चन है हमारा, यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है और साथ में आप यूपीएससी की डिटेल भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हों उन सभी में आप इस वीडियो को शेयर करें। फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है ये आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और ऐसे ही और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।